ओम शांति। आज 4 जून 2021। आज बाबा ने कहा, बाबा बिल्कुल नंबर 1 ट्रस्टी है। भक्ति मार्ग में जो तुम उनके अर्थ दान पुण्य करते हो या ज्ञान मार्ग में जो तुम उनके अर्थ दान पुण्य करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है। उसका फल बाबा नेक्स्ट बर्थ में भी देता है। बाबा कहते मैं उसका रिटर्न बाबा नेक्स्ट जन्मों में देता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में बहुत धर्मात्मा होते हैं जो ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो बाबा समझाते हैं कृष्ण या किसी के भी अर्थ करें, लेकिन उसका उजूरा उसका फल मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए देता आया हूँ। अच्छा या बुरा कर्म जो जैसा करता है उस अनुसार फल मिलता है। बाबा ने कहा, अब मैं ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम कभी दुखी नहीं होंगे। और फिर बाकी है मर्तबा, अब जो जितना इंश्योर करे। कहते मेरे पास आप इंश्योर कर दो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में देते हैं तो वो रिटर्न बैक करती है ना, तो ऐसे बाबा ने कहा कि आप भी मेरे पास इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि शिव बाबा कहते मैं ट्रस्टी हूँ, नंबर 1 ट्रस्टी, सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, लेकिन बच्चों को सारी राजधानी वर्षे के रूप में देता हूँ। स्वर्ग में कुछ नहीं लेता हूँ, सब कुछ देता हूँ। बाबा कहते तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। ये ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को फुल इंश्योर किया, तन मन धन सब बाबा की सेवा में लगा दिया। बाबा कहते मैं अब नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ और मैं निष्काम सेवा करता हूँ। इतना निष्काम तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते मैं इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। इसलिए तुम्हें अपना तन मन धन बाप की सर्विस में सफल करके अपना 21 जन्मों के लिए भविष्य बनाना है। इसके लिए तुम्हें बाप से पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। और बाबा ने कहा जो इस समय बाप के बनते हैं, अर्थात इस अंतिम जन्म में मरजीवा बनते हैं, अर्थात जीते जी बाप का बनते हैं, उन्हें शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। और शिव बाबा जो है वो मुख्य है, फिर उसके बाद ब्रह्मा का नाम आता है, फिर श्री कृष्ण का। बाबा कहते कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे, कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। पतित से पावन बनाने वाला तो एक बाप है, जिसकी श्रीमत पर अब तुम बच्चे चल रहे हो। लेकिन जो शास्त्र है गीता, उसमें एक भूल कर दी है, जो शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तो सभी धर्म वालों का बाप है, लेकिन जो कृष्ण है उसको तो सभी का बाप नहीं कह सकते हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा नामी ग्रामी है, तो वह जो भी मत देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट होगा। फिर बाबा ने कहा तुम्हें किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं, क्योंकि तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। फिर बाबा ने कहा जैसे भक्ति में शास्त्रों की कितनी संभाल करते हैं, ऐसे आपको भी मुरली संभाल कर रखनी है। मुरली शिव बाबा के महावाक्य हैं। मुरली कोई कागज नहीं है, तो इसको बहुत संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है।
फिर भी बाबा ने कहा कि अंत में विनाश के समय में तो ये भी विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, माना पेपर खत्म हो जाएगा। उस समय तो चित्र आदि भी दब जाएंगे, ना शास्त्र रहेंगे, ना देवी देवताओं के चित्र रहेंगे, ना परमात्मा की ये वर्षंस, ये मुरली रहेगी। तो बाबा ने कहा अभी जो कुछ भी चल रहा है वो कल्प के बाद भी होगा। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी चाहिए, बाबा को पूरा समाचार लिखना चाहिए। फिर बाबा भी हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को भी ख्याल चलता है कि मेरा बच्चा ऊंचा चढ़ जाए, इसलिए अपने आप को समझना चाहिए कि मैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। तुम हो उत्तम ब्राह्मण कुल के और तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा ये जन्म अति दुर्लभ और अमूल्य जीवन है। सबका ऐसा जीवन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ड्रामा पहले से बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा जो है वो करण करावनहार है, निराकार है, निरहंकारी है। देखो कैसे हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहते कि मेरे चरणों पर आकर गिरो। बाबा कहते मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ, मालिक बनाया था, लेकिन तुम सुख भोग भोग कर अभी दुखी बन गए हो। बाबा कहते आप बच्चों को सुख भी इतना मिलता है, बहुत ज़्यादा, जो किसी भी धर्म वालों को इतना सुख नहीं मिलता। फिर बाबा ने डायरेक्शन दिया कि आपको किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज का प्रश्न है नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य करते आए हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उसका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारा लेकर के भी क्या करूँगा। आज का गीत है दर पर आए हैं कसम लेके, मर के जाएंगे मिट के जाएंगे या हम साथ चलेंगे। तो ये गीत बहुत अच्छा है। ओम शांति। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है ये है अंतिम मर जीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है। मर जीवा माना जीते जी बाप का बनना। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत भी गाई हुई है, श्रीमत भगवानुवाच। और गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह भी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं।
मनुष्य को भी कभी पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत भी मशहूर है और श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं। जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग भी क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुखवंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। खुद बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई भी अवगुण नहीं देखना है। श्रीमत पर चलना, जिसको सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहते हैं। बाबा कहते कि शिव बाबा है निराकार, उनका अपना घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तो बाबा ने कहा कि अब सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते हैं वही देते होंगे। रात दिन गूढ़े बातें सुनाते रहते हैं। अगर कोई नए नए आ जाते हैं बाबा के घर में और वह ये ज्ञान, ये मुरली चल रही है, उसी समय कोई आते हैं तो वो समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा उनको विजिटर रूम में बिठाना चाहिए। बाबा कहते भल कोई 35-40 वर्ष में रहते हैं, 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज नया नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। स्टार्टिंग कराची से किया था तो बाबा ने कहा कराची से ही मुरली ये निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। शुरू में शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आए उन दिनों तो साक्षात्कार का पाठ चलता था। बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे। बाकी इस तरह से जैसे अभी हम चटनी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, माना अभी बाबा ने कहा अभी जैसे मुरली चलाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बाबा रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते जाते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। बाबा कहते तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्शंस रखने चाहिए हमेशा के लिए। हम तो अपने सेंटर पर मुरली रखी हुई है शुरू से, जब से सेंटर की स्थापना हुई है तब से आज दिन तक की मुरलियां हमारे पास हैं।
तो मुरली तो भगवान के महावाक्य हैं, मुरली तो हीरे रतन हैं, इनको कभी फेंकना नहीं चाहिए। इनको भी उतना ही संभालना चाहिए जैसे अपने घर की हर चीज़ संभालते हैं, उससे भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, परंतु नहीं, जानते भी हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी बनाते हो थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथों से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ, जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं रहेगी। बाकी है मर्तबा, तो अब जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरा कोई होगा तो उसकी आसक्ति जाएगी। और कोई कोई तो ट्रस्टी ऐसे होते हैं जो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। माना उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनको सामान दे देते हैं तो वो वापस नहीं करते, माना उनका सब चीज़ें हड़प लेते हैं। लेकिन बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। और बाप कहते हैं, मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब कुछ देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते कि मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, माना दाता के रूप में, पहला पूर्व वह पहुँचेंगे, माना सतयुग में पहले पहले वही जाएंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सुदामा ने भी 2 मुट्ठी चावल दिए तो बदले में महल दिया ना, तो परमात्मा कभी किसी का कुछ रखता नहीं है, उल्टा कई गुना ज़्यादा करके देता है। फिर बाबा ने कहा, देखो पांडव भवन में मकान बन रहा था, तो बाबा ने कहा अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा कि हमारी ईंट भी लग जाए। फिर बाबा ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे,
क्योंकि तुम गरीब हो और मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों का एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ना मम्मा का दिखाते हैं कि वो कुछ नहीं लाई, बाकी तो कल भी बाबा ने बताया था कि जो आए यज्ञ में समर्पित हो गए परिवार, वो काफी धन लेकर के भी आए थे और वो सब धन जो है परमात्मा की इस विश्व की सेवा में लगा दिया गया और अभी तक भी लगाते रहते हैं। लेकिन मम्मा के जो पिताजी तो नहीं थे, है ना, तो इसलिए जब शुरू में आई तो उनकी मम्मा की जो माँ थी वो भी बहुत रोती थी। तो लेकिन जब बाबा के बने तो उनके जीवन में खुशियाँ आई, फिर धीरे धीरे मम्मा समर्पित हो गई। लेकिन बाबा ने कहा कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं, तो मम्मा के पास भी कुछ नहीं था, गरीब घर की थी, फिर भी पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 चली गई। और ब्रह्मा बाबा इन्होंने तो सब कुछ दिया, फिर भी पुरुषार्थ से पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कि कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच ठहराना। फर्स्ट प्रिंस है, कृष्ण का नाम देते हैं, है ना, फर्स्ट नंबर पर कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था होती है। बच्चों की ही महिमा बाबा कराते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बालक को ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है, तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर के द्वारा जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह अभी भी पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है।
साकार की महिमा ही थोड़े होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अभी राजयोग सीख रहे हैं। जब राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ ना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना। तो बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो संगम की बात है। जितना बाबा ने कहा, अब खेल पूरा होता जाता है और शिव बाबा आते हैं। फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं, बाबा कहते जो शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, सबका सद्गति दाता वह एक है। आधा कल तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते आए हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया विश्व के मालिक थे, उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं मनुष्य तो जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। फिर कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए। हथेली पर बहिष्ट मिलता है। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ में राजाई ले जाते हैं। हम शिव बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। इस शिव बाबा के हाथ में कुछ भी ऐसी जादू की चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि होगी। बाबा कहते कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। ऐसा कल्प के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है, उसको साक्षी होकर देखना है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट मैग्नेट हूँ। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावनहार है, निराकार शिव बाबा वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में गिर पड़ो। बाबा ने कहा बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है।
बाप कहते हैं, जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों और औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो आ नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, क्या और कैसे, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं, मैं फिर से आया हूँ, तुम भी जानते हो। बाबा ने कहा, तुम भी जानते हो, 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला है, सर्प का भी मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल 2-3 दिन तक वहाँ सन्नाटा हो जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो यह कितना पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। भ्रम तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखनी है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बना लो। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। विस्तार, कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपने निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। दिल में, आज का स्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना।
दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान है। पहला, मैं आत्मा मर जीवा हूँ। मैं आत्मा मर जीवा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा बाबा की बन श्रीमत पर चल रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की बन श्रीमत पर चल रही हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं आत्मा सच्चा रूहानी सैल्वेशन आर्मी हूँ। मैं आत्मा सच्चा रूहानी सैल्वेशन आर्मी हूँ। और चौथा स्वमान है, नेक्स्ट, मैं आत्मा अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को इंश्योर करती हूँ। मैं आत्मा अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को इंश्योर करती हूँ। नेक्स्ट है, मैं साक्षी होकर ड्रामा की हर सीन देखने वाली हूँ। मैं साक्षी होकर ड्रामा की हर सीन देखने वाली हूँ। नेक्स्ट है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। नेक्स्ट है, मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।